वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोग का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी पाइसीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है। तो याद रखना ये एक बहुत जनरल रीडिंग है। ये शायद हर एक पाइसीज़ को रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। एंड ऑल्सो ये रीडिंग है आपका दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 31 2020 तक। एंड मेरे बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। Pisces in love. What do we have for my Pisces? Okay. पहला आपका कार्ड है जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे टॉरस है। ओके, पाइसीज इन लव। आई थिंक इस सिचुएशन में आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारा इम्बैलेंस है आपके लव सिचुएशन में। या तो आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल है, या इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं आपके सिचुएशन में। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। आई फील पाइसीज, आप इस सिचुएशन से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, या 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है मून। आप एक सिचुएशन से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये आपका कोई एक्स सिचुएशन है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये अगर आपका कोई पास्ट सिचुएशन है पाइसीज, आई थिंक आप अपने लाइफ में वापस बैलेंस ढूंढ रहे हो। आप अपने लाइफ को और भी बैलेंस्ड बनाने की कोशिश करो। आप इस सिचुएशन से हील करने की कोशिश करो, बिकॉज ये जो भी पर्सन थे ये आई थिंक इमोशनली बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल थे। ये इमोशनली आप जितना गिविंग थे एक सिचुएशन में, ये पर्सन उतना ही आपसे सिर्फ इमोशनली आपको एग्जॉस्ट करते गए। आपको बदले में कुछ नहीं मिला इस पर्सन से या इस रिलेशनशिप से। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस, बट आपने सोचा था कि ये आपका कोई लाइक सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, या फिर ये आपका कोई स्पेशल पर्सन है जो आपको समझेंगे, या फिर जो आपके लिए सही है। आप इस पर्सन के साथ डेफिनेटली एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे। कुछ लोग आप इस पर्सन को मैरी करना चाहते थे, आप शादी करना चाहते थे इस पर्सन से, कुछ लोगों के लिए। बट आई थिंक ये पर्सन इन जनरल बहुत क्लोज्ड ऑफ थे, एंड मे बी ये पर्सन आपसे सीक्रेट्स रखते थे, आपसे कुछ छुपाए थे, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं देते थे हर चीज़ का। आपको अंधेरे में रखते थे हर चीज़ के बारे में, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेटिव एनर्जी है पाइसीज, जो आपको शायद पता चला इस पर्सन के बारे में, या फिर आपको ये लगता है कि ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव है, या इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, या फिर जिस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, सीक्रेट्स है पाइसीज। बट आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग आप इस 2 ऑफ वॉन्ड्स वाले एनर्जी में हो, जहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि आप क्या करना चाहते हो। क्या आप इस सिचुएशन को जाने देना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, या फिर इस पर्सन को एक चांस और देना चाहते हो। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आगे देख रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो इस सिचुएशन से। बिकॉज आपको लगता है जिस सिचुएशन में इतना इम्बैलेंस है, जिस कनेक्शन में आपको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट आप सिर्फ दे रहे हो, उस सिचुएशन से आप आगे देखना चाहते हो, उस सिचुएशन को आप पीछे छोड़ना चाहते हो, आप अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो, सक्सेस चाहते हो। और बाकी लोग जो है वो बेसिकली इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को एक दूसरा मौका देना चाहते हैं, इस पर्सन को एक दूसरा मौका देना चाहते हैं। आप चाहते हो कि ये कन्फ्यूजन कब दूर होगा, ये पर्सन कब समझेंगे, ये पर्सन कब इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ इस रिलेशनशिप में, कब ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। बिकॉज आप अभी भी होप करते हो कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, ये आपका सोलमेट है, या ये पर्सन आपका फ्यूचर लाइक फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ बन सकते हैं। आप बेसिकली चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो।
बट आई थिंक आपके जो पर्सन है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा एक मास्क पहने हुए हैं जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आखिर चाहते क्या है, या ये सिचुएशन आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी. बट आप धीरे धीरे करके उस डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, या फिर वो ख़राब फेज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो. एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन पाइसीज कि बेसिकली अगर आप हील करना चाहते हो खुद को, देन ये पॉसिबल है. आप उस डिप्रेशन से निकल जाओगे, आप उस ख़राब डार्क टाइम से निकल पाओगे, या निकल रहे हो ऑलरेडी. वो प्रोसेस चालू हो चुका है, आप हील हो रहे हो धीरे धीरे. सो अगर आप चाहते हो कि आप जो भी चाहते हो कि ये पर्सन वापस आए, या फिर आप चाहते हो आप मूव ऑन करें, पाइसीज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले खुद को हील करें. आप पहले वो डार्क एनर्जी से खुद को बचाएं एंड खुद को एक पॉजिटिव सिचुएशन में लाए लाइफ में. एंड उसके बाद जो होना है वो देखा जाएगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हील. आपको सामने देखना है, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, खुद को हैप्पी रखना है, वाइब्रेशंस को हाई करना है. बिकॉज आप इतना एफर्ट, इमोशंस, सब कुछ दिए हो इस पर्सन को, इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को, कि आपको खुद रिप्लेनिश होना बहुत ज़रूरी है आपके खुद के लिए. आप खुद खाली हो चुके हो, एम्प्टी हो चुके हो, पाइसीज. ओके, सो लेट अस सी आपके ओके पर्सन की एनर्जी. 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्लोज्ड ऑफ. आई डोंट थिंक ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, या फिर आप बेसिकली नो कांटेक्ट में हो इस पर्सन के साथ. एंड ऑल्सो अगर आप मे बी कुछ पूछ रहे हो इस पर्सन को, आपको सही जवाब नहीं मिल रहा है. बहुत सारे लोग मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, या अनफ्रेंड कर दिया है, या फिर जस्ट आपका ना रिप्लाई करते हैं, ना फ़ोन उठाते हैं, नथिंग. ओके, जो नीचे गिरा था दैट वाज द 10 ऑफ पेंटिकल्स. मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है कुछ लोगों के लिए. एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की एनर्जीज. 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, imbalance, 8 of swords. या बॉटम डेक एनर्जी है द 9 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत सारे व्हाई डिड आई से एरीज, आई डोंट नो. बहुत सारे पाइसीज यहाँ पे आप बेसिकली सेपरेट हो चुके हो इस पर्सन से, या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, या फिर यहाँ पे कुछ ब्रेकअप हो चुका है, या कम्प्लीटली सेपरेटेड. आप दोनों में भी सिंगल हो एक दूसरे से. हर किसी के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए आई फील. ना कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या तो किसी और रिलेशनशिप में है. नाउ अगेन, अगर ऐसा है देन आपको पता है. अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है, देन डोंट फ्रीक आउट कि ये कैसे हो गया. अगर आपको पता है, यू नो इट. ठीक है ना. आपके पर्सन का जो करंट एनर्जी है, आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को. ये पर्सन उतना अपने इमोशंस के साथ सोच नहीं रहे हैं, इमोशंस के साथ जी नहीं रहे हैं. बिकॉज ये पर्सन बेसिकली कंट्रोलिंग मोड में है. ये पर्सन अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने करियर को, फैमिली को, मैरिज को, या जो भी इस सिचुएशन में है. बिकॉज आई फील ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को इस वक्त एक प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं. ऑल्सो ये पर्सन के लाइफ में कुछ मजबूरी है, या फिर इस पर्सन को लगता है कि वो इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते. बिकॉज आप दोनों के बीच में कुछ इम्बैलेंसेस है, इस सिचुएशन में कुछ इम्बैलेंस है. हो सकता है कि यहाँ पे डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है. जिन लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि ये डिस्टेंस बहुत प्रॉब्लमेटिक है, कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है. एंड ऑल्सो ये जो भी इम्बैलेंस है, कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है. या फिर किसी किसी के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है. मे बी उनका जॉब, उनका करियर, या उनका मैरिज कुछ बीच में आ रहा है. दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. बट आई थिंक ये पर्सन
विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन फ्यूचर में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये मे बी आपको एक छोटा मोटा मैसेज भेजेंगे, या फिर जस्ट अगर आप नो कांटेक्ट में हो कंप्लीटली पाइसीज, ये पर्सन थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे आपको वापस कांटेक्ट करने की। नाउ कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि ये बहुत कुछ लिखेंगे या बहुत कुछ इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे। ये जो भी कांटेक्ट होगा ये बहुत मिनिमम होगा। मे बी जस्ट किसी काम से आपको कांटेक्ट करे या फिर किसी बहाने से बस कुछ बोल दे। सो वैसे टाइप का कांटेक्ट आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ। बट ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मजबूर है किसी सिचुएशन में, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे वो उनका मैरिज हो, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, जो भी हो। बट दिस पर्सन इज़ रियली क्लोज्ड ऑफ इस वक्त। ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। इस पर्सन को देख के आपको समझ में नहीं आएगा, इनफैक्ट किसी को भी समझ में नहीं आएगा उनके आसपास कि इनके मन में क्या है या फिर ये क्या चाहते हैं। ठीक है, सो वो मास्क पहनना जो होता है कि चेहरे पे किसी को समझ में ना आए, वो पोकर फेस जिसे कहते हैं, ये पर्सन वही कर रहा है कि ताकि किसी को समझ में ना आए। ठीक है, सो ये बहुत कंट्रोल में है, ये बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, ओवरऑल अपनी लाइफ को। एंड इनका मेन फोकस आई थिंक इनका खुद का स्टेबिलिटी है, मे बी फाइनेंसेस, मे बी फैमिली, मे बी जो भी इनके लाइफ में प्रायोरिटी है वो बेसिकली कुछ प्रायोरिटी है यहाँ पे। बट या दिस पर्सन विल रीच आउट इन द फ्यूचर। आई एम गेटिंग द मैसेज, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहते इस वक्त। मे बी आप बोल रहे थे इस पर्सन को, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है पाइसीज, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप बोल रहे थे अपने पर्सन को कि आप दोनों के बारे में मे बी उनके घर में बता दे या फिर सोशल मीडिया पे बता दे, फ्रेंड्स को बता दे या पब्लिक करे किसी तरीके का पब्लिसिटी इस कनेक्शन में, आई थिंक वो एक प्रॉब्लम है इस पर्सन के लिए। वो इस सिचुएशन को पब्लिक नहीं करना चाहते एंड ये एक रीज़न है कि ये आपसे भाग रहे हैं या फिर ये सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हैं। जिन लोगों का भी ये सिचुएशन है आई फील। बट या दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू इन द फ्यूचर। इस वक्त आई थिंक ये पर्सन बस अपने स्टेबिलिटी और अपने बारे में ही सोच रहे हैं ज़्यादा। ओके, सो लेट अस सी कि आपका करियर, फाइनेंसेस, ओवरऑल सिचुएशन for Pisces. Okay, the World, Two of Swords, career and finances, Seven of Pentacles, बहुत सारे डिसीशंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको बहुत सारे डिसीशंस लेना पड़ सकता है जब बात आए आपके करियर पे या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेविंग्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त। मैजिशियन एंड द सन, द मैजिशियन, टू ऑफ वंस, बॉटम डेक एनर्जी है आपका नाइन ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट है पाइसीज, या फिर जस्ट एम्बिशंस है, गोल्स है आपके माइंड में जो आप पूरा करना चाहते हो इस वक्त या मे बी नेक्स्ट ईयर में, आने वाले साल में। सो जो भी ये है, आई सी कि यहाँ पे बहुत सारा डिसीशंस है, इम्पोर्टेंट डिसीशंस है जो आपको लेने हैं इस महीने। ठीक है, ये डिसीशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये डिसीशंस बहुत कुछ तय करेगा। आई एम हियरिंग आपका फ्यूचर डिपेंड करता है इन डिसीशंस पे, चाहे ये आपके करियर चॉइसेस हो, चाहे ये आपका फाइनेंसेस में कुछ, बिजनेस में कुछ हो, ऑप्शंस, चॉइसेस। आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीशंस लेंगे। ठीक है,
आई एम ऑल्सो हियरिंग कि जब आप ये डिसीशंस ले, चाहे एक हो या 10 हो, डजेंट मैटर, मे बी लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं तुमको डिसीशंस लेने में मदद करूँगा, या फिर तुम ये डिसीजन लो, वो डिसीजन लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है. सो लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं पाइसीज, बट कोशिश हमेशा ये करना कि आप खुद का बात सुने एंड समझे. ऐसा नहीं कि इसने ये कहा इसलिए मैंने ऐसा किया, लाइक इसने ये सजेशन दिया इसलिए. सजेशंस लेना सही है, सजेशंस लेना ठीक है, बट आपका जो फाइनल डिसीजन है वो आपका खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं. आपको अगर सजेशन लेना है आप बेशक ले सकते हैं, बट डिसीजन आपको ही लेना चाहिए. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ मैनिपुलेटिव चीज़ें हो सकता है आपके साथ, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, कुछ भी हो. बेसिकली क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग सेविंग्स यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपके फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है ना. बड़ा पॉजिटिव, नॉट बैड, ठीक है, नेगेटिव नहीं. विद द वर्ल्ड ऑल्सो मे बी ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, मे बी वैकेशंस, या कुछ एक खर्चा, कुछ एक लाइक जो मैसेज है वो है कि अगर आप आज सेविंग करोगे आप फ्यूचर में एक बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. मे बी आपका कोई ड्रीम था जो आप मे बी फाइनेंसेस के कारण से अचीव नहीं कर पा रहे थे. आपका कोई ड्रीम अभी भी है जो आप करना चाहते हो, बट आपको पता नहीं है कि आप वो कैसे करोगे. ओके, सो अगर ये आपका सिचुएशन है, द मैसेजेस कि अगर आप आज थोड़ा बहुत सेविंग करोगे ना, आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा सेविंग करो, पूरा जितना इनकम है उतना सेव करो, नहीं, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी सेविंग करोगे या फिर थोड़ा बहुत अपना जो एक्सपेंसेस है उस पर कंट्रोल करोगे, अननेसेसरी एक्सपेंस को कट ऑफ करोगे, आई एम गेटिंग दी एनर्जी कि आपका कोई विश है जो फुलफिल हो सकता है नियर फ्यूचर में. मे बी आप एक गाड़ी लेना चाहते थे बट फिनेंशियल प्रॉब्लम्स था, मे बी आप फ़ोन लेना चाहते थे, मे बी आप एक लाइक घर लेना चाहते, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते थे, या फिर शादी करना चाहते थे, मैरिज में इन्वेस्ट, जो भी है ये ड्रीम, ओके, विश जो भी है ये फुलफिल हो सकता है. इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, सो ओवरऑल द एनर्जी इज़ मेनली कि आपको क्लियर रहना है कि आप लाइफ में क्या चाहते हो एंड उसके लिए आपको क्या करना है. ऑल्सो यहाँ पे अगर आपको एक प्लान ऑफ एक्शन चाहिए आप वो भी एक ड्रॉ कर सकते हो कि मुझे ये अचीव करना है, इतने टाइम के अंदर करना है, एंड उसके लिए आई एम टेकिंग दीज स्टेप्स, वो भी आपको हेल्प कर सकता है. सो आपका जो भी गोल है, आप जो भी अचीव करना चाहते हो उस पर आपको क्लैरिटी लाना है. ठीक है, एंड उस पर आपको क्लैरिटी मिलेगा भी. सो एंड ऑल्सो आपको डिसीशंस लेने हैं, ये जो भी डिसीशंस है इम्पॉर्टेंट है, एंड कोशिश करो कि आप वो खुद ले, किसी और के भरोसे पे नहीं. एंड स्टार्ट सेविंग मोर. ठीक है, okay, so let us see any more general messages for my Pisces. General messages. Page of Pentacles, Six of Swords, Queen of Swords. I'm hearing extraordinary. Okay, the Devil. Determination. Queen of Cups, okay. Devil, Queen of Cups. What is this? Three of Wands. One more. Knight of Cups, wow. Bottom deck energy है आपका Seven of Pentacles. Again, decisions and decisions. नाउ ये डिसीजन आपका लव सिचुएशन में हो सकता है, कोई भी आपके लाइफ के एरिया में हो सकता है, नॉट नेसेसरीली करियर, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जनरल एनर्जीज की बात कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज पाइसीज. फर्स्ट जो मैसेज है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आप बेसिकली अपने आप को
हील कर रहे हो। नाउ दिस हीलिंग कैन बी फ्रॉम एनीथिंग टॉक्सिक, ठीक है। ये हीलिंग हो सकता है आप अपनी लाइफ से नेगेटिव चीज़ों को कट ऑफ कर रहे थे, आई मीन कर रहे हो, करने वाले हो। ये नेगेटिव चीज़ें हो सकता है आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, आपका कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो, या फिर कोई एडिक्शन हो, या जो भी जो आपके ग्रोथ को हैम्पर कर रहा था, या फिर जो भी जो आपके लिए सही नहीं था, आपके लिए टॉक्सिक था, आपके लिए नेगेटिव था। सो अगर आपके लाइफ में ऐसा जो भी है, वो आपका कोई बुरा आदत है, आपका कोई फ्रेंडशिप है, आपका कोई रिलेशनशिप, जो भी ये है टॉक्सिक, बेसिकली आप उस सिचुएशन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हो। आपको वो क्लैरिटी मिल रहा है कि आपके लिए कौन सा सही है। आई एम सीइंग अ न्यू बिगिनिंग हियर फॉर लॉट ऑफ यू पाइसीज। आप कम्प्लीटली एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पे आप खुद को हील कर चुके हो एंड खुद को एक नया फॉर्म में देख पा रहे हो, एक नया स्टार्ट अपने लाइफ में। बहुत सारे लोगों के लिए ये नया स्टार्ट आपके करियर में है, या फिर आपके फाइनेंसेस में है। आई एम ऑल्सो सीइंग आपको बहुत टाइम से वेट था अगर किसी चीज़ का, आपको एक रास्ता मिल रहा है किसी किसी विश को फुलफ़िल करने का, या फिर कुछ ऐसा करने का जिसका आपको इंतज़ार था। एक रास्ता, एक जवाब, एक वे आउट, यू नो। मे बी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच रहे थे कि मुझे यूएस जाना है, बट आपको मे बी परमिशन नहीं मिल रहा था, या आपको फाइनेंसेस नहीं था आपके पास प्रॉपर। सो आई थिंक उसका रास्ता आपको मिलेगा कि आपको कैसे फाइनेंसेस जमा करने हैं, या फिर आपको कौन सा कैसे परमिशन मिल सकता है। सो यू नो वैसा काइंड ऑफ एन एनर्जी कि आपको एक रास्ता मिलेगा, आपको एक सल्यूशन मिल रहा है कुछ ऐसे प्रॉब्लम का या स्ट्रगल का जो आप बहुत दिनों से कर रहे थे, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे बहुत उस चीज़ के बारे में कि इसका सल्यूशन कैसे करें, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, यू नो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे आई फील आप इमोशनली इन्वेस्टेड है किसी चीज़ में जो आपके लिए सही नहीं है, जो आप कट ऑफ कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो इस चीज़ में। नाउ दिस कैन बी एडिक्शन कि आपको पता है कि मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्मोकिंग। आपको पता है स्मोकिंग सही नहीं है, आप उसको कट ऑफ करना चाह रहे थे इतने दिनों से, बट आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ आपको अच्छा लगता है, बिकॉज़ वो आपका एडिक्शन बन चुका है। सो आई थिंक आप फाइनली उसको कट ऑफ कर पा रहे हो ना। उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो लोग चाहते हो, बट अगर आप जानते हो फिर भी आप लाइक आपका ये थॉट है कि नहीं, ख़राब है तो है, मैं तो नहीं छोड़ने वाला, या फिर आई नो ये दिस इज़ हार्मफुल बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। सो अगर आपको पता है कुछ आपके लिए टॉक्सिक है, कोई रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, व्हाटएवर, एडिक्शन, या कोडिपेंडेंसी ऑल्सो कैन बी, बट आप इमोशनली अटैच्ड है, बट फिर भी आई थिंक आप लॉजिकली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बिकॉज आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको कुछ अच्छा लगता है या फिर कुछ पसंद है, हमेशा उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ या वो इंसान या फिर वो रिलेशन आपके लिए सही हो, ठीक है। सो वो आप बहुत मेच्योरली हैंडल कर रहे हो उस सिचुएशन को, जो मे बी आप पास्ट में नहीं कर रहे थे, एंड दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड हीलिंग, यू नो। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ नया आने वाला है, जैसा कि मैं कह रही थी, ये कुछ लोगों के लिए ये एक नया लव ऑफ़र है, कुछ लोगों के लिए ये एक नया करियर या फाइनेंशियल ऑफ़र है, जो काफ़ी स्टेबल है, जो काफ़ी ट्रस्ट वर्दी है। नाउ ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है, हमेशा लव हो ऐसा नेसेसरी नहीं है दो। सो समथिंग न्यू इज़ ऑल्सो कमिंग इन। तो वंस आप हील कर लो अपने आप को, वंस आप ये नया बिगिनिंग स्टार्ट करो अपने लाइफ में, आई थिंक बहुत सारे नए चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस सी आपका गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में, एंड for December 15th to the 31st. Guidance for my Pisces.
फाइंडिंग सैंक्चुअरी, यस, जो आपका लास्ट मैसेज था, फाइंडिंग सैंक्चुअरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। आप खुद फाइनली पीस ढूंढ रहे हो अपने आप में, आप हील हो रहे हो, आप ये समझ रहे हो फाइनली कि आपके लिए सच में क्या सही है, सच में क्या सही नहीं है। इवन तो आपको लगता है कि वो आपके लिए हैप्पीनेस है, वो आपको बहुत खुश करता है, वो पर्सन, वो इंसान, वो फ्रेंडशिप, वो रिलेशनशिप, वो फैमिली मेम्बर, या वो जॉब, या वो एडिक्शन, जो भी है, आप फाइनली उस सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हो एंड आप एक नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आपके लिए काफ़ी हीलिंग है, जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है एंड जो आपको सामने लेके जाएगा अपनी फ्यूचर पर्पस से, आपको लिंक कराएगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले पीस ढूंढें, आप पहले हीलिंग ढूंढें, एंड ये आप में ऑलरेडी है। ये आपको डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है किसी और पे, कि वो अगर मेरे से लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी से झगड़ा हो गया एंड आपको लगता है कि आप कभी आप खुश नहीं रह पाओगे, या फिर आप उस सिचुएशन के लिए इरिटेटेड हो, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, देन आप गलत कर रहे हो। सो ट्राई टू फाइंड बैलेंस विद इन योर सेल्फ। आप खुद में बैलेंस ढूंढे कि आपके आसपास जो भी आपका एनवायरनमेंट हो वो आपको इतना भी इफ़ेक्ट ना करे कि आपके खुद में इम्बैलेंस हो जाए, आपके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए। सो दैट इज़ द मेन मैसेज फॉर यू पाइसेस, ओके। सो ये था आपका रीडिंग, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई होप ये आपको रेजोनेट किया होगा, हेल्प किया होगा। अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड गुड बाय।